Hi friends, a warm welcome to you all at this session of Raghuvansh English Learning and Improvement Classes. हम अपने प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ में कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं हिंदी में जिसमें कि करते हुए, करके, करने के बाद, होने के कारण, होने की अवस्था में आदि कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जिनको हम अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म करेंगे, कैसे उनको चेंज करेंगे, ये आज की वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखिए कि बीइंग माने क्या होता है। बी मीन्स होता है होना, तो बीइंग मीन्स होने के कारण। अगर हम कहें बीमार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सका, मैं क्लास नहीं अटेंड कर सका, तो इसके इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? बीइंग इल, बीइंग BEING इल, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। बीइंग इल, बीइंग के बाद क्या आ जाएगा? बीइंग के बाद आया है एडजेक्टिव। मैं कैसा था? बीमार था, तो मेरी मतलब ये एडजेक्टिव हो गया बीइंग इल, आई कुड नॉट अटेंड द क्लास। दूसरा प्रयोग हम देखेंगे इट बीइंग। इट बीइंग, इट होता है मौसम के लिए प्रयोग किया जाता है, मौसम के लिए, मौसम के लिए। जैसे हम कहें अच्छा या सुंदर मौसम होने की वजह के कारण हम लोग पिकनिक पर गए। मौसम के लिए आता है के कारण, के कारण, इसका भी है क्या कारण? के कारण, लेकिन यहाँ केवल बीइंग है, यहाँ इट बीइंग होता है। इट बीइंग ए प्लेजेंट weather we went on a picnic। मौसम अच्छा होने के कारण हम लोग पिकनिक पर गए। एक और दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं। इट बीइंग a rainy day, बरसात का मौसम होने की वजह से, बरसात का दिन होने की वजह से वी कुड नॉट कम आउट, बाहर नहीं निकल सके, ऑफ आवर हाउस, हम अपने घर से बाहर नहीं निकल सके। तो अब आपने देखा कि इट और प्लस बीइंग का प्रयोग हुआ है। इट बीइंग माने मौसम ऐसा होने की वजह से, उचित होने की वजह से, और या नेगेटिव होने की वजह से, तो हम इट के बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। बीइंग नहीं, बीइंग इट नहीं करते हैं, ये प्रयोग गलत हो जाएगा। अगर आपने बीइंग के पहले इट का, बीइंग के बाद इट का प्रयोग किया तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए पहले हम लिखेंगे इट बीइंग ए हॉट वेदर वी कुड नॉट गेट आउट ऑन आवर जर्नी, हम लोग अपनी यात्रा पर नहीं चल सके। दूसरा इट बीइंग ये हो गया। तीसरा हमने सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बी थर्ड का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब होता है करने के बाद, करने के बाद, एक काम करने के बाद। दो कर्ता इसमें होते हैं, एक कर्ता के करने के बाद दूसरा सब्जेक्ट अपना काम करता है। जैसे हमने कहा कि अध्यापक के चैप्टर पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने क्वेश्चंस पूछे, तो अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं। एक का काम होने के बाद दूसरे ने काम शुरू किया, तो इस प्रकार से हम इसको कहेंगे कि हिंदी में पहले लिख देते हैं अध्यापक के चैप्टर पढ़ाने के बाद, पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे। अब इसमें द टीचर हैविंग taught, the teacher having taught the chapter students, अगला सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स आस्क्ड क्वेश्चंस
क्वेश्चंस फ्रॉम इट। इसमें से विद्यार्थियों ने प्रश्न पूछे, लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो सब्जेक्ट के बाद हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हम लगाएंगे स्टूडेंट्स, और इसके बाद जो वर्ब और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। तो 3 हमने कर लिए। अब यहाँ देखना है वर्ब प्लस आईएनजी करते हुए या करके। जैसे कोई काम करते हुए, जैसे हमने कहा अखबार पढ़ते पढ़ते वो सो गया, या करते 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 हुए। तो इस प्रकार का सेंटेंस हम देखेंगे। चौथे प्रकार का सेंटेंस है वह अखबार पढ़ते पढ़ते सो गया। He slept reading the newspaper, reading the newspaper। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रीडिंग माने पढ़ते हुए, वो अखबार पढ़ते पढ़ते सो गया। और एक और सेंटेंस इसमें कर लेते हैं, उसने टेलीविज़न देखते हुए, टेलीविज़न देखते हुए खाना खाया, देखते हुए खाना खाया। इसका मतलब हुआ he ate food watching the television, watching the program या watching the television, अर्थात टेलीविज़न के प्रोग्राम देखते हुए उसने खाना खाया। अब हम करते या करके हुए, करके भी हम कह सकते हैं he saw an old man going on his way, अपने रास्ते पर जाते हुए उसने एक वृद्ध आदमी को देखा। तो वर्ब में आईएनजी और वो एक्शन जो होगा दैट इज गोइंग ऑन, वो शो कर रहा होगा, तो उस एक्शन के लिए हम वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ऑब्जेक्ट और हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और नाउन का प्रयोग होगा। अब ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये है कि एक ही सब्जेक्ट अर्थात एक ही करता है, वो दो काम कर रहा है। एक ही काम को एक ही करता दो काम कर रहा है। इसमें हमने देखा था कि इसमें दो सब्जेक्ट्स थे और इसमें एक ही करता है। तो इसमें एक काम करने के बाद दूसरा काम, वही आदमी एक काम खत्म करने के बाद दूसरा काम कर रहा है। तो इसको हम कैसे करेंगे? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। जैसे अपना काम समाप्त करने के बाद वो खेलने चला गया, वो खेलने चला गया अपना काम समाप्त करने के बाद। एक ही व्यक्ति है, उसके दो काम है, एक काम समाप्त करने के बाद वो दूसरा काम करने के लिए गया। तो हम इसको पहले हिंदी में लिखेंगे, अपना काम समाप्त करने के बाद वो खेलने गया, वो खेलने गया। अब समाप्त करने के बाद अगर ये वाक्य, ये सेंस आता है करने के बाद, तो हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। हैविंग और कंप्लीट समाप्त करने को कहेंगे कंप्लीट या फिनिश। हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क, हैविंग कंप्लीटेड हिज वर्क ही वेंट टू प्ले, ही वेंट टू प्ले। तो कोई भी काम, एक काम करने के बाद दूसरा काम अगर किया तो उसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे दूसरा हम लिख लेते हैं, हैविंग फिनिश्ड द चैप्टर, हैविंग फिनिश्ड द चैप्टर स्टूडेंट्स रिवाइज्ड इट, स्टूडेंट्स रिवाइज्ड इट। इसका मतलब कि चैप्टर समाप्त करने के बाद स्टूडेंट्स ने इसको रिवाइज किया। कहने का मतलब एक ही कर्ता दो काम कर रहा होगा एक के बाद दूसरा, तो हम उसमें हैविंग और थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
और ये जो है हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट, ये पास्ट टेंस में ही लिखा जाता है। ये दोनों काम पास्ट टेंस में ही हुए होंगे। एक काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम उसने पास्ट टेंस में ही किया है, अर्थात दोनों काम ये पास्ट टेंस में हुए होंगे। ये 6 नंबर का ये जो है सेंटेंस, ये पास्ट टेंस में दोनों काम होते हैं। हैविंग फिनिश्ड सब्जेक्ट। इसके बाद एक, अच्छा 5th नंबर का ये जो है वो हम एक प्रकार के सेंटेंस लिख रहे हैं। एक आदमी नियमित एक काम करने के बाद दूसरा काम करता है, तो उस सेंस को हम कैसे प्रकट करेंगे? जैसे मैं रोज़ नहाने के बाद पूजा करता हूँ। एक ही व्यक्ति एक काम करने के बाद रेगुलर जो काम करता है, पास्ट में नहीं, वो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है। ये प्रेजेंट टेंस में जैसे मैं रोज़ नहाने के बाद पूजा करता हूँ। अब ये प्रेजेंट टेंस में है। मेरे 2 काम हैं, नहाना और पूजा करना। तो आई वर्शिप हैविंग टेकन बाथ डेली। इसमें देखिए आई वर्शिप द गॉड कर लीजिए। आई वर्शिप द गॉड, आई वर्शिप द गॉड हैविंग टेकन बाथ डेली। रोज़ाना स्नान करने के बाद में। दूसरा एक और वाक्य लिख लेते हैं। मेरे पिताजी नहाने के बाद ये 2 सेंटेंस रिपीट हो गए। इसको हम बच्चे बिस्तर छोड़ने के बाद वॉक पर जाते हैं या घूमने जाते हैं। तो 2 काम है बच्चों का, बिस्तर को छोड़ना और वॉक पर जाना। चिल्ड्रेन गो ऑन ए वॉक, इसका मतलब ये डेली रूटीन है बच्चों का वॉक पर जाना। चिल्ड्रेन गो ऑन ए वॉक हैविंग लेफ्ट द बेड। बिस्तर छोड़ने के बाद या बिस्तर पर उठने के बाद। या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, आफ्टर लीविंग द बेड। इस सेंटेंस को आफ्टर के साथ भी यूज कर सकते हैं। चिल्ड्रेन गो ऑन ए वॉक आफ्टर लीविंग देयर बेड। ये दोनों प्रकार से बन सकता है। आफ्टर लीविंग देयर बेड, अपने बिस्तर छोड़ने के बाद वो, तो हैविंग और थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, और आईएनजी के साथ भी इस सेंटेंस को हम यूज कर सकते हैं। अब 7th टाइप ऑफ सेंटेंस, कॉन्फेस एडमिट। कॉन्फेस माने स्वीकार कर लेना, एडमिट माने कबूल करना। इसको कहते हैं कबूलना। एडमिट वही स्वीकार करना। रिग्रेट अफसोस करना। रिपेंट पश्चाताप करना। तो इस प्रकार के सेंटेंस जिसमें कि हम रिग्रेट करते हैं, उसमें
किसी काम को न कर पाने का हमारे अंदर अफसोस रहता है, दुख होता है, और किसी चीज़ को कबूल जो करते हैं इसका मतलब हमने कोई गलत काम कर लिया है, स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे यूज़ करेंगे? कॉन्फेस का प्रयोग करेंगे एक बार। कन्फेस माने कबूलना। द थीफ, चोर ने, द थीफ कॉन्फेस्ड हैविंग committed a burglary। चोर ने कबूल कर लिया कि उसने एक बर्गलरी, चोरी की थी, ये कमिट कर लिया, स्वीकार कर लिया उसने। एडमिट करने को कहेंगे एडमिट माने स्वीकार करना, वही चीज़ है कन्फेस करना या स्वीकार करना, एडमिट करना या कॉन्फेस करना। द चाइल्ड कॉन्फेस्ड, एडमिटेड किस चीज़ को स्वीकार कर लिया? हैविंग ब्रोकन द ग्लास। चाइल्ड ने स्वीकार कर लिया कि ग्लास उसने तोड़ा था। बच्चे ने ग्लास को तोड़ने को स्वीकार कर लिया। बच्चे ने कांच तोड़ना, अर्थात उसने कांच तोड़ा था, इस बात को उसने कांच तोड़ना स्वीकार किया, स्वीकार कर लिया। इसको चोर ने बर्गलरी या चोरी किए जाने का कबूल कर लिया। यहाँ बच्चे ने कांच तोड़े जाने को कबूल कर लिया, अर्थात उसने तोड़ा था। तो हैविंग और कमिटेड और हैविंग ब्रोकन द, मतलब हैविंग के पास थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। कॉन्फेस हो गया, एडमिट हो गया। अब हम रिग्रेट कोई काम न कर पाने का अफसोस होता है, तो रिग्रेट का प्रयोग करेंगे। रिग्रेट, ही रिग्रेट्स, किस बात का उसे अफसोस है? ही रिग्रेट्स नॉट हैविंग यूज्ड हिज टाइम प्रॉपरली। उसको अफसोस इस बात का है कि वो अपना टाइम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पाया, उसे अपना समय न प्रयोग कर पाने का अफसोस है, अफसोस। इसके बाद हम रिपेंट भी इसी सेंस में प्रयोग करते हैं। रिपेंट मीन्स होता है पश्चाताप करना, वही रिपेंट माने पछताना या रिग्रेट उसी सेंस में आता है। ही रिपेंटेड, उसने पश्चाताप किया, रिपेंट। ही रिपेंटेड नॉट having followed the advice of his father। उसे अपने पिताजी के एडवाइस को न मानने का अफसोस, पश्चाताप किया। उसने अपने पिताजी की सलाह को न मानने का अफसोस था, या उसने अफसोस प्रकट किया पिताजी के आदेश को न मानने का। अब लास्ट शब्द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं, जिसका मतलब होता है किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग है, इसका मतलब
किया हुआ, लिया हुआ, दिया हुआ आदि। जैसे तूफान की वजह से अंधा हुआ, वो आगे नहीं देख पाया, वो आगे नहीं देख पाया। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम प्रयोग करेंगे। जहाँ हुआ लगा होगा, अंधा हुआ, तो ब्लाइंड माने होता है अंधा हो जाना, और ब्लाइंडेड माने अंधा हुआ। वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग। ब्लाइंडेड विद स्टॉर्म, तूफान की वजह से या तूफान के से अंधा होकर के, ही डिड नॉट या ही कुड नॉट, नहीं देख सका, he could not see further, further माने और आगे। दूसरा एक हम और लिखें, दूसरा एक सेंटेंस बनाए। लिखा हुआ पत्र, लिखा हुआ पत्र उसने लेटर बॉक्स में डाल दिया। लिखा हुआ पत्र, लेकिन सबसे पहले हम सब्जेक्ट लेंगे। ही ड्रॉप्ड, डाल दिया, ही ड्रॉप्ड द रिटन लेटर, रिटन लेटर, लिखा हुआ लेटर, इन द लेटर बॉक्स, इन द लेटर बॉक्स। इस प्रकार से हमने आज इस प्रकार के ऐसे सेंटेंसेस देखा जिसमें कि करते हुए, करके, करने के बाद, करने के कारण, होने के कारण, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे इसमें अभी हमने देखा था बीइंग इल, बीमार होने के कारण। हम इसमें एक और भी बना सकते हैं बीइंग प्लीज्ड, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करता हुआ, वो भी एडजेक्टिव ही है। बीइंग प्लीज्ड भी एडजेक्टिव हो गया। प्लीज्ड माने खुश हुआ, अर्थात जो व्यक्ति खुश हुआ, तो इसको हम बीइंग प्लीज्ड, बीइंग प्लीज्ड विद मी टीचर अलाउड मी टू गो, अलाउड मी टू गो, मुझसे खुश होकर के टीचर ने मुझे घर जाने का आदेश दे दिया या अनुमति दे दी। इस प्रकार से हम नेचुरली डेली यूज़ में हम इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम बोलते हैं, और ये निश्चित रूप से स्पोकन इंग्लिश में दैट विल बी वेरी यूजफुल, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्पीकिंग लर्निंग इंग्लिश। स्पीकिंग लर्निंग इंग्लिश में हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है। इसमें जितना आप इस प्रकार के सेंटेंसेस बनाएंगे उतना ही आपको क्लियर होगा। इसी सेगमेंट में एक अंतिम प्रकार का वाक्य होता है जिसमें बाई प्लस वर्ब प्लस आईएनजी के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। अर्थात किसी काम को करने के माध्यम के द्वारा कार्य संपादित किया जाता है, किसी माध्यम से कार्य को संपादित किया जाता है, अर्थात करके। इसका मतलब भी करके होता है। उसको इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम कैसे लिखेंगे, इसमें जैसे कहा गया वो हो टिकट बेचकर अपनी जीविका कमाता है, जीविका कमाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है ही अर्न मीन्स होता है कमाना, अर्न, ही अर्न्स अपनी जीविका, हिज लिविंग बाई के द्वारा, के माध्यम से। क्या किसके माध्यम से? टिकट बेचकर, बाई सेलिंग स्टैम्प्स, टिकट बेचकर, बाई सेलिंग। इसमें देखा आपने कि इस माध्यम से वो अपना जीविका चलाता है। दूसरा वाक्य हम लिख लेते हैं कि वह कठिन मेहनत करके
परीक्षा पास हो सकता है, पास हो सकता है। सकना आया है, इसका मतलब हम कैन का प्रयोग करेंगे। ही कैन पास द एग्जाम बाय वर्किंग हार्ड, करके, वर्क माने काम करना, वर्क में आईएनजी लगाया, बाय वर्किंग हार्ड, कठिन मेहनत करके। इस तरह से हमने देखा कि इस प्रकार के सेंटेंसेस हम कैसे फ्रेम करेंगे, जिसमें कि करके, करने के बाद, होने के कारण, होने के बाद, एक काम करने के बाद दूसरा काम जो करते हैं, इन सब कंडीशंस को, इन सब स्ट्रक्चर्स को हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर इन योर माइंड, और ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के सेंटेंसेस अपने प्रैक्टिकल शेड्यूल में आने वाले इन वाक्यों को फ्रेम करें और उनका ट्रांसलेशन करें। आई थैंक you very much for watching this video, and also I suggest you to give your comments also. Thank you.